प्रभु परवाने के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। माउंट आबू से लगभग 6000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक देश है मलेशिया। यह एक इस्लामिक देश है। इसकी राजधानी है कोलालमपुर, जो कि एक मेट्रोपॉलिटिक सिटी है। कोलालमपुर एक ऐसा शहर है जो कभी सोता नहीं है, 24 घंटा ही जागता रहता है। यहाँ का विश्व प्रसिद्ध ट्विन टावर आज भी लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और एक समय यहाँ चारों तरफ हरा भरा जंगल था। यह है यहाँ के राजा का महल। इसे देखने के लिए भी लोग बहुत उत्साहित रहते हैं। ये कोलालमपुर का प्रसिद्ध मस्जिद है। तमिल हिंदुओं के बाद दूसरी बड़ी आबादी यहाँ चीनियों की है। मलेशिया की कुल आबादी में से 6.3% हिंदू हैं। ये है मलेशिया में रहने वाले हिंदुओं के मुख्य आस्था का केंद्र बाथू केव, जो कि एक मुरुगन टेम्पल है। 140 फीट ऊंचे इस कार्तिकेयन मूर्ति को यहाँ के तमिल लोगों ने ही बनाया है। यहाँ हर साल होने वाले तमिल लोगों का हिंदू त्योहार भी विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें भाग लेने के लिए लाखों लोग यहाँ आते हैं। ब्रह्मा कुमारीज की सेवा यहाँ साल 1981 में शुरू हुई और आज अपने अनेकों सेवा केंद्रों के द्वारा यहाँ के लोगों के जीवन में सुख शांति प्रदान कर रही है। यहाँ की सेवा के निमित्त हैं बीके लच्छू भाई। मैं अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बाद नौकरी की तलाश में था और मुझे नौकरी मिल भी गई थी, लेकिन मैं खुश नहीं था। मुझे लग रहा था कुछ तो मेरे जीवन में कमी है। मुझे किसी और चीज की तलाश थी और मैं उसे ढूंढने लगा, लेकिन वो मुझे मिला नहीं। तो मैंने खुद को बिजी रखने के लिए शाम को जॉगिंग करना शुरू कर दिया। एक दिन जब मैं जॉगिंग कर रहा था तो मैंने ब्रह्मा कुमारीज राजयोगा मलेशिया का साइन बोर्ड देखा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं रोज शाम को दौड़ने के बजाय योग करना शुरू कर दूं। वो दौड़ते दौड़ते सेंटर में आ गए यह जानने के लिए कि यहाँ क्या हो रहा है, और उनको बहुत अच्छा लगा। जब मैं ज्ञान में आया था तो मेरे में एक प्रकार का डर था और आत्मविश्वास की भी कमी थी। यह एक बहुत बड़ी समस्या थी और वो था मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड। क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से था तो मैं हमेशा यही सोचता था कि मुझे सबके सामने खुद को प्रोजेक्ट नहीं करना है, क्योंकि हम बहुत लो क्लास लोग हैं और हमेशा हमें पीछे रहना चाहिए। जब मैं 2 साल का था तब मेरे पिताजी गुजर गए और अकेले मेरी माँ ने ही हम सबको पाला है। बचपन से ही मैं ईश्वर को कहता था, हे ईश्वर, मेरे दोस्तों को मदद करो, मेरे बारे में चिंतन मत करो आप, मैं खुद को संभाल लूंगा।
बचपन से ही मैं अपनी जिम्मेवारियों को जानता था और उसे अच्छी तरह निभाता भी था। मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन को बहुत अच्छे से पूरा किया। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन को भी पूरा किया। मुझे लगता है वो तीसरा हमारा घर था। ये हमारा गांव है, यहीं हम बड़े हुए और यहीं हमारा स्कूल था। उस समय सब घर बहुत छोटे हुआ करते थे। हर घर में केवल 2 कमरे ही होते थे और उनमें दरवाजे नहीं होते थे। उनके स्थान पर पॉलीथीन से ढका जाता था। उस समय इस गांव में केवल 100 से 150 परिवार रहते थे। वो सफेद फूल वाले गणपति की मूर्ति के बराबर में हमारा घर था। उस गली में हम रहते थे। प्राइमरी स्कूल पूरा करने के बाद मेरी माँ ने बोला कि तुम सेकेंडरी स्कूल में नहीं जा सकते, क्योंकि हम 4 लोग थे और मेरा भाई भी उस समय पढ़ रहा था। तो मेरी माँ इतना नहीं कमाती थी। लेकिन मैं भी सेकेंडरी स्कूल में दाखिल होना चाहता था। तभी मेरे तमिल टीचर रामा स्वामी जी ने मेरी माँ को कहा, लड़का अच्छा पढ़ता है, उसे पढ़ने दो, और मेरा स्कॉलरशिप का भी प्रबंध किया। और वहाँ के मलाई हेडमास्टर ने भी साउथ इंडियन लेबर फंड के द्वारा मेरी मदद की। मैं भी फ्री टाइम में हॉस्टल का अकाउंट लिखने का काम करता था। उससे मुझे कुछ पैसे मिल जाते थे। इस प्रकार हम जिंदगी में आगे बढ़ते गए। हमारे गांव से यूनिवर्सिटी जाने वाला पहला व्यक्ति मेरा भाई था। उस जमाने में अक्सर लोग यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए अपने रिश्तेदारों के पास इंडिया चले जाते थे। लेकिन लोकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला मैं पहला स्टूडेंट था। मेरे बाद बहुत लोग गए। माताजी ने अकेले हमारे लिए बहुत कष्ट सहन किया है। बहुत काम करती थी हमें बड़ा करने के लिए। मैंने अपनी माताजी से सीखा है कि जीवन में मेहनत करके आगे कैसे बढ़ना है। उन्होंने हमारे लिए बहुत त्याग किया है। मैं इस आध्यात्मिक राह पर इसलिए चला ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं, किसी भी तरीके से दूसरों को आगे बढ़ाने में उनकी मदद कर सकूं। ओम शांति। मेरा नाम लक्ष्मण है। लोग मुझे लच्छू बुलाते हैं। मैं ब्रह्मा कुमारीज मलेशिया का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। सन 1973 में मलेशिया गवर्नमेंट में मैंने सर्विस ज्वाइन की। पहले मैंने असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में ज्वाइन किया। फिर मुझे प्रिंसिपल असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में प्रमोशन मिला। उसके बाद मैं डिप्टी अंडर सेक्रेटरी बना, फिर अंडर सेक्रेटरी बना। अभी मुझे डायरेक्टर जनरल ऑफ बायोसेफ्टी का पद दिया गया है। इसके साथ साथ मैं काफ़ी डिपार्टमेंट्स में काम कर चुका हूँ। एनर्जी, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, केमिकल्स, फॉरेस्ट्री और अंत में बायोसेफ्टी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर जनरल बना। बायोसेफ्टी एक ऐसा एरिया है जहां हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में काम करते हैं। मुझे इसके मुख्य कार्यों को कोऑर्डिनेट करने का काम करना पड़ता है और हमारे डिपार्टमेंट के अप्रूवल के बाद ही कोई भी बायो प्रोडक्ट मलेशिया के आम लोगों के उपयोग में लिया जाता है। अगर हमने किसी भी प्रोडक्ट को अप्रूव नहीं किया तो वो आम नागरिकों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाएगा। After coming to Baba and बाबा के ज्ञान में आने के बाद और अपनी शक्तियों को जानने के बाद मैं खुद को एक नए रूप में देखने लगा। totally new way and उदाहरण के लिए इंग्लिश में बात कर पाना। मैं बचपन से तमिल स्कूल में पढ़ा। भले मैंने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी की, लेकिन इंग्लिश में बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं था। in English. You know, so therefore, whenever I go for meeting, किसी भी मीटिंग में बात करने से डरता था I will not speak कि अगर मैं गलत तरीके से इंग्लिश बोलूंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। way. People are going to look at me and say, कहेंगे कि देखो, यूनिवर्सिटी में पढ़ा है फिर भी इसको इंग्लिश ठीक से बोलना नहीं आता है। in a proper way. So if people say like that, I will feel very hurt, you say. So therefore, I was sort of hiding. इसलिए बहुत ज़रूरी होता था तो ही मैं बोलता था, नहीं तो खुद को छुपाता था। सही तरीके से इंग्लिश नहीं बोलने के कारण मेरे में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी। Lacking that confidence because of not being able to speak in English. Then फिर देखिए क्या हुआ।
बाबा ने मुझे मदद की। कैसे मदद की? बाबा के ज्ञान में आने के बाद knowledge after reading morally to people sitting on the gaddi and reading. जब मैं सेंटर की गद्दी पर बैठकर लोगों के सामने इंग्लिश की मुरली पढ़ता था तो मैंने उससे इंग्लिश सही तरीके से बोलना और लिखना सीख in लिया। a better way and write English in a better way. मैं केवल Otherwise, मेरी राष्ट्रभाषा मलाया में बहुत माहिर था, तो ज्ञान में आने के बाद मुझे इंग्लिश भाषा में बहुत कॉन्फिडेंस आया और आज मैं बड़े बड़े नेशनल और इंटरनेशनल मीटिंग्स में भाग लेता हूँ और कॉन्फिडेंस से इंग्लिश बोलता हूँ। बाबा के ज्ञान में आने से ही ये संभव हो पाया। because of Baba's knowledge. इस संस्था ने उनके अंदर की प्रतिभा को और विकसित करने में मदद की, जिससे वे एक अच्छा लीडर बन गए। भले यह सब योग्यताएं उनके अंदर पहले से थी, लेकिन उन्होंने उसे कभी रियलाइज नहीं किया। राजयोग मेडिटेशन ने उन गुणों को बाहर लाने में उनको मदद किया। उन्होंने इसका अच्छा अध्ययन किया और यहाँ के सभी भाई बहनों के संपर्क में आने से उनके अंदर की जो क्षमताएं थी उसे बाहर लाने में सफलता हासिल किया। दूसरा, मैंने अधिकतर देखा है कि कई लोग जब काम के माहौल में आते हैं तो खुद के तनाव के कारण या फिर काम के बोझ और साथ में काम करने वालों के कारण अपनी रचनात्मकता को खो देते हैं। Because of relationship. To me is लेकिन हम बाबा के ज्ञान के कारण अपने आप को शांत रखते हैं, अपने विचारों में स्पष्टता लाते हैं और हमारे सामने जो भी समस्याएं हैं उनको समझ के नियंत्रण कर पाते हैं। then in every subject we are इन सब के कारण मैं अपने लक्ष्य की ओर एकाग्र हो पाता था what the parameters are. और जो भी लोग अपने में उलझे रहते थे और कार्य करते हुए अच्छा परिणाम देने की कोशिश करते थे, उन सबको मैंने हर कार्य में अच्छा परिणाम लाकर दिखाया। Struggle in getting the clear concept. बहुत से लोग बुद्धिशाली भी होते हैं People who are और कार्य करते हुए अच्छे परिणाम भी दिखा सकते हैं, majority of them, they have this लेकिन अधिकतर लोग अपने आप को कहीं ना कहीं फंसा कर रखते हैं। my own मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि बाबा का ज्ञान और मेडिटेशन सीखने के बाद मैं 3 गुना ज़्यादा काम कर सकता हूँ और बहुत अच्छे परिणाम भी दे सकता हूँ। learned from Baba's knowledge. समय के साथ साथ उन्होंने काफ़ी सारी विशेषताओं को अपने अंदर डेवलप किया और जब मुझे जोहर जाना था तो बड़ों ने पूछा यहाँ कौन सेंटर संभालेगा, तो मैंने साफ साफ कहा लच्छू भाई संभालेगा। And the one that I could see very clearly was Lachubai. वे क्लास कराने या फिर रिट्रीट कराने में बहुत अनुभवी थे, तो ये मलेशिया की सेवाओं को आगे बढ़ाने में सभी फील्ड में मददगार बने। helped the service of Malaysia to grow in all field. In the initial years, I जब मुझे सेंटर में रहकर सेवा करने के लिए कहा गया तो उन शुरुआत के दिनों में मैं काफ़ी कर्मणा सेवा करता था। सेंटर की पूरी सफाई करना, सबके लिए खाना बनाना, और जब मैं थोड़ा बैठ कर के रिलैक्स करता था तो लोग मुझसे पूछने लगते थे, ओह लच्छू भाई आप आराम कर रहे हो, क्योंकि वो लोग मुझे हमेशा बाबा के यज्ञ में कर्मणा सेवा करते हुए ही देखते थे। extracting energy थोड़े ही दिनों में जब मैं मुरली से ईश्वरीय शक्तियों का अनुभव करने लगा तो मैंने अपने अंदर उन शक्तियों को महसूस किया। जब मुरली के समय बाबा का गीत बजता था तो मुझे अनुभव होता था कि मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन का मतलब ही ईश्वर के गुणों और शक्तियों को अपने अंदर धारण करना और अनुभव करना है। उनके लीडरशिप के कारण ही इस संस्था का यहाँ मलेशिया में इतना विस्तार हो पाया है। एक सेवा केंद्र से आज मलेशिया में 60 सेवा केंद्र बने हैं। really help to सच में उन्होंने हम सबको प्रेरणा दिया और उनके लीडरशिप के कारण ही यहाँ इतना सेवा का विस्तार हुआ है। मलेशिया में उन्होंने बहुत अच्छी सेवा की। grown the service here in Malaysia. उनके कारण ही हम सेवा में आगे बढ़ने की सोचते थे। सिर्फ यह नहीं कि वे एक अच्छे लीडर है, लेकिन अपने जैसे दूसरों को ट्रेनिंग देने में भी वे नंबर 1 है। जब हम अपने सेवा साथी या फिर ऑफिस में अपने साथ काम करने वालों के बारे में सोचते हैं तो मेरा सिद्धांत यह है कि जहां हम काम करते हैं वहां एक परिवार का माहौल बना के रखना है। सबके साथ खुलकर बात करना चाहिए, उनको सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगर वो लोग कोई कार्य नहीं कर पाते हैं तो उन्हें बुरा भला बोलना या पनिशमेंट देना या ये बोलना कि आप ये काम नहीं कर पाए, इसके बजाय मैं सोचता था कि मैंने क्या किया उसको उस कार्य के लायक बनाने के लिए। मेरा सिद्धांत है कि हमें अपने साथियों को लायक बनाने के लिए शुरुआत में काफ़ी समय देना चाहिए।
My name is Johnny Andrew. I am currently with Department of Biosafety, working under. मेरा नाम जॉनी एंड्रयू है। मैं फ़िलहाल बायोसेफ्टी डिपार्टमेंट में लच्छू जी के साथ काम कर रहा हूँ। मैंने उनमें बहुत पेशेंस देखा है। उनसे मैंने सीखा कि जीवन में कुछ भी होता है तो हमें तुरंत रिएक्शन नहीं देना चाहिए। हम में धीरज का गुण होना बहुत ज़रूरी है। Too quickly to it. You must have some patience. कुछ लोगों को तैयार करने में बहुत समय लगता है। हमें उनको फोर्स नहीं करना चाहिए, हमें स्वयं को एडजस्ट करना चाहिए। लोगों को ट्रेंड करने में समय देना हमारे लिए ही अच्छा है, क्योंकि वो लोग एक बार ट्रेंड हो गए तो आपके विश्वसनीय हो जाएंगे। फिर सब जिम्मेवारी उनके ऊपर छोड़ सकते हैं और वो अच्छा रिजल्ट भी देंगे। merupakan salah seorang pengarah di Jabatan Keselamatan yang mana saya bertugas di sebagai pengarah section. मेरा नाम नौराइनी है। मैं इस डिपार्टमेंट में सिक्योरिटी डायरेक्टर हूँ। मैंने लच्छू सर से अपने काम के प्रति फुल डेडिकेशन देखा है। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। वे बहुत ही अप्रोचेबल और फ्रेंडली हैं। अगर आप उनसे कोई भी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना चाहते हैं तो कभी भी कर सकते हो। उनका ऑफिस सदा खुला रहता है। आप जाकर डिस्कस करके सोल्यूशन ले सकते हो और आपकी परिस्थिति के अनुसार वे अच्छा सोल्यूशन देते हैं। वे बहुत ही इजी, अप्रोचेबल और फ्रेंडली हैं। तो मैं कभी ऑफिस छोड़ के बाबा से मिलने भारत चला जाता हूँ, 1 या 2 हफ्तों के लिए। लेकिन मेरे ऑफिसर सारा काम अच्छे से संभाल लेते हैं। मेरे काम के लिए मलेशिया गवर्नमेंट ने बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए हैं। 2 बार एक्सीलेंस सर्विस अवार्ड दिया है। यहाँ के राजा ने भी 3 बार मुझे अवार्ड दिया है। तो इस आध्यात्मिक ज्ञान ने मेरे अंदर क्षमता को बढ़ाया है। एक सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति, चाहे वो बिजनेस एनवायरनमेंट में हो या गवर्नमेंट वर्किंग एनवायरनमेंट में हो, किसी भी स्थान में उच्च स्तर को प्राप्त कर सकता है। उनके अंदर बहुत ही दृढ़ता है। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ज्ञान में आने के बाद जब मैं पहली बार बाबा से मिलने गया था तो मैं बाबा को देने के लिए एक टेबल फ्लैग का गिफ्ट ले गया था। You can put on the table a beautiful one. वो बहुत सुंदर था। उन दिनों बाबा सभी से पर्सनली अलग से मिलते थे। जब मैंने बाबा को गिफ्ट दिया And those days Baba will be. तो बाबा ने पूछा, आपको पता है जब यह झंडा लहराएगा तो क्या होगा विश्व में? And then Baba asked again, are you तो बाबा prepared ने for फिर this? से पूछा, आप तैयार हैं इसके लिए? Telling that what will happen, that there will be world destruction. विनाश के समय इस विजय के झंडे को आप लहरा सकते हो? Flag of victory. Baba is telling जब that. बाबा ऐसे पूछते थे तो उससे मुझे प्रेरणा मिली कि बाबा मुझ में कुछ देखते हैं। मैं अपने देश में बाबा का झंडा लहरा सकता हूँ और भविष्य में भी जो होने वाला है उसमें मैं विजय प्राप्त कर सकता हूँ। इस प्रकार मैंने सेवाओं को यहाँ आगे बढ़ाया है। And in that way to move the service forward. It is essential for us to get ourselves. यहाँ बढ़ते सेवा के कारण इस ईश्वरीय पढ़ाई को और आगे ले जाने के लिए हमें गवर्नमेंट, दूसरे NGO और स्थानीय लोगों के साथ मिल के चलना था। यहाँ सेवा को और आगे बढ़ाने के लिए हमें बड़ा स्थान भी चाहिए था। इसलिए हमने एशिया रिट्रीट सेंटर बनाने का निर्णय लिया ताकि यहाँ से पूरे मलेशिया को ईश्वरीय संदेश मिल सके। लेकिन इस प्रोजेक्ट के समय हमने बहुत से प्रॉब्लम्स को फेस किया है, परंतु मुझे विश्वास था कि बाबा इस प्रोजेक्ट के पीछे हैं और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में वो हमारी मदद करेंगे। परंतु जब हम प्रैक्टिकल ग्राउंड में उतरते हैं तो काफी संशय आने लगता है और वो इस कार्य को स्लो कर देता है। And that in a way slows down the project. इस प्रोजेक्ट में काफ़ी चैलेंजेस आए, लेकिन कभी भी उन्होंने बैकआउट नहीं किया। मुझे याद है जब इस प्रोजेक्ट को हम डिज़ाइन और बिल्ड कर रहे थे, उस समय उनसे काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे कि इतने बड़े स्थान की यहाँ क्या ज़रूरत है, कहाँ से पैसा आएगा। लेकिन लच्छू भाई कभी इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं देते थे।
यह बात सही है कि हमारे पास इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पूरे पैसे नहीं थे। प्रोजेक्ट का इनिशियल बजट फाइनल बजट का 1/3 था, क्योंकि काफ़ी सारे बदलाव किए गए थे। मुझे भी बहुत भारी लगने लगा था, क्योंकि पूरी जिम्मेवारी मैंने अपने ऊपर ले ली थी। ईश्वरीय परिवार को भी जवाब देना पड़ता था, पैसों का अरेंजमेंट भी करना था। इस सब के कारण मैं बहुत भारीपन का अनुभव करता था। लेकिन कुछ समय के बाद बड़ों के सपोर्ट और राय सलाह से पैसे आने लगे। ईश्वरीय परिवार के भाई बहनें भी आगे बढ़कर मदद करने आए। यहाँ के लोकल शुभचिंतक लोगों ने भी धन का सहयोग किया। इस तरह से जब भी पैसों की जरूरत पड़ती थी, पैसे आने लगे। सिर्फ हमारे विश्वास के कारण बाबा यह सब मदद करते जा रहे थे। और दूसरी तरफ बाद में हमें ये मालूम पड़ा कि जिसको हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसका अनुभव कम था, लेकिन वो बहुत रीजनेबल प्राइस में ऑफर कर रहा था, इसलिए हमने उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। फिर प्रोजेक्ट में डिले हो रहा था, साथ में गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अनुसार कुछ बदलाव भी किए गए थे। गवर्नमेंट अथॉरिटीज के कुछ कंडीशंस को भी हम फॉलो कर रहे थे। अगर उनकी कंडीशंस को हम फॉलो नहीं करते तो वो ये प्रोजेक्ट रोक देते। इसकी वजह से प्रोजेक्ट कॉस्ट भी बहुत बढ़ गया था। इतने बड़े प्रोजेक्ट में कई लोग इन्वॉल्व होते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम आती है। लच्छू भाई वो सभी बातों से गुजरा है और विजयी हुआ है। जब प्रोजेक्ट पूरा होने वाला था तो उस कंपनी ने हमें बहुत बड़ा बिल दिया, तो हमें लगा ये बहुत ज़्यादा है। The company submitted to us all the cost because there was some difficulty in managing the consultant. He was not very experienced. Then we suddenly found that the project cost is very high. So now the problem is हमारे पास तो उतना पैसा नहीं था। हमारे पास एक ही रास्ता था कि उस कंपनी पर लीगल एक्शन लिया जाए। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो जितना भी कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ था उसको भी हम केस पूरा होने तक यूज नहीं कर सकते थे। But this will not solve the problem. Because of his commitment to Baba, he is able to give a lot of time for Baba's service. The specialty being courage. उनकी बाबा के प्रति समर्पणता और दृढ़ता के कारण ही इतने बड़े प्रोजेक्ट को वो इतने कम समय में पूरा कर पाए। उनमें उमंग उत्साह इतना था कि कितना भी बड़ा विघ्न आया, उन सब को पार करके अपनी वफादारी से उन्होंने सफलता हासिल की और इतना भव्य एशियाई रिट्रीट सेंटर बनाया। The ultimate solution is the project must move. It is no point that we go and get a legal. तो किसी भी हालत में प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट करना था। अगर हम कोर्ट के चक्कर में पड़ते तो हम रिट्रीट सेंटर को केस पूरा होने तक यूज नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा जितना जल्दी इस बिल्डिंग को बाबा की सेवा में यूज करेंगे उतना अच्छा होगा। रोज कुछ ना कुछ सेवा होगी, और जब सेवा होगी तो जिन्होंने भी इस प्रोजेक्ट में मदद किया है उनका भाग्य बनेगा। हमारे लच्छू भाई और भी भाई आदि से मेहनत की है, अंगुली देने वालों की भी कमाल सहयोग दिया है। मलेशिया में रिट्रीट बने, ये सभी जो निमित्त बने हुए हैं उनको हमारे तरफ से दिल से प्यार से बहुत 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 मुबारक हो। क्यों कि जो आत्माएं आएंगी वो जीवन में कि अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगी। शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान।
So in this तो complex, इस कॉम्प्लेक्स में 3 मुख्य ब्लॉक है। 2 ब्लॉक में सभी के रहने के लिए कमरे हैं और जो मेन ब्लॉक है उसमें कई सेमिनार रूम है, बहुत सुंदर लॉबी है और एक पूरा फ्लोर प्रशासन के उद्देश्य से रखा है। सबसे ऊपर के फ्लोर में 1000 लोगों के लिए एक बड़ा सा ऑडिटोरियम है जिसमें कॉन्फ्रेंस, पब्लिक प्रोग्राम इत्यादि कर सकते हैं। which can cater for about 1,000 people. जब रिट्रीट सेंटर को यूज करना शुरू किया तो हमें महसूस हुआ कि हमें एकोमोडेशन और बड़ा बनाना चाहिए था। बाकी लोगों को बाहर रखना पड़ता था। Accommodation for more people. For example, we used to have these Asian retreats every year, and the crowd that come will be about 1,000, 1,200. But we only have accommodation. हर साल हम एशियाई रिट्रीट प्रोग्राम करते हैं और उसमें लगभग 1200 लोग आते हैं, लेकिन हमारे पास एकोमोडेशन केवल 300 लोगों का ही है। सेवाधारी मिलकर के 300 लोग ही यहाँ रह सकते हैं। They were not able to stay, and we organized their accommodation outside, and their general feeling is. लेकिन उन लोगों का कहना था कि प्लीज हमें बाबा के घर में रहने दीजिए, लंच ब्रेक के बाद हमें वापस ना जाना पड़े, हम यहीं स्टडी और मेडिटेशन कर सकें। That way we don't waste our time, and we really have an opportunity to be in Baba's building. So already this kind of a thought is developing in the family, and I'm very sure Baba. तो मुझे विश्वास था बाबा हमें मदद करेंगे और हम एकोमोडेशन का ब्लॉक भी जल्दी एक्सटेंड कर लेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ ही रह सकें। पंद्रह जून 2014 को हमने एशिया रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन किया। उसके बाद जब हम इस बिल्डिंग को पूरी तरह से यूज करना चाहते थे तो हमें काफ़ी फर्नीचर्स की ज़रूरत पड़ी। तो बाहर से काफ़ी लोग मदद करने के लिए आगे आए। एक प्राइवेट कंपनी जिसमें एक बीके भाई काम करते थे, उस कंपनी को दूसरे स्थान पर शिफ्ट करना था, तो उन्होंने काफ़ी फर्नीचर हमें दिया। यह सब अपने समय पर हो रहा था, यह ईश्वर का कार्य था। We can see that these things are happening. तो उस कंपनी ने अपने सारे नए फर्नीचर्स हमें दे दिए। All the furnitures which are actually quite new was transferred to our building. और हमने अपने कारपेंटर भाई के साथ मिलकर रिट्रीट सेंटर में फिक्स कर लिया। तो इस प्रकार हमने काफी पैसे बचा लिए थे। तो मुझे विश्वास है कि यह सब ईश्वर करा रहा है। इसके अलावा बीके भाई बहनें भी अपने अपने घर से नए टेबल्स, चेयर्स सब देने लगे। They give to Baba, and this looks like a very expensive material and really worthy of keeping it at the Asia Retreat Center. On top of that, there was one company who और एक प्राइवेट कंपनी ने हमें मिनी वैन दिया। Today we have got the mini van which can जिसका मूल्य 60,000 मलेशियन रिंगित का है, जिसमें 16 लोग बैठ सकते हैं। It was given to us, and this is really इस कंपनी ने कंस्ट्रक्शन के टाइम भी 500,000 रिंगित सेवा के लिए दिए for थे। the project, and later after a few years they gave a vehicle to the project also. And on top of that, उसके बाद जब हम अपने पास में रहने वाले एक वेजिटेबल मार्केट में गए और एक दुकान वाले से बात करके उसको समझाया कि हम एशियाई रिट्रीट सेंटर में किस प्रकार की सेवा करते हैं, तो उसने भी हर महीने 500 मलेशियन रिंगित की सब्जियां फ्री में देने का वायदा किया। he actually offered that he will give 500 ringgit worth of vegetable every month free. जब मैं ब्रह्म कुमारी में पहली बार आया तो मुझे यहाँ का शांत वातावरण बहुत अच्छा लगा। शांति में सुख मिलता है, इससे मुझे काफ़ी सफलता मिली।
ये मेरा खुद का अनुभव है। इसीलिए मैंने कहा 500 रिंगेट्स का फ्री सब्जी देंगे और आगे भी देते रहेंगे। மாதம் மாதம் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகைக்கான காய்கறியை துண்டாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் முடிவு பண்ணேன்। हमने शुरुआत में नेशनल कोऑर्डिनेटर्स और सेंटर निवासियों के लिए प्रोग्राम रखा था। It was a retreat for national coordinators and centervasis for Asia. तो उसी समय वहाँ पास की एक कंपनी की फैक्ट्री में बहुत पॉल्यूशन होने लगा था। बहुत धूल और बदबू आने लगी थी। जब लोगों ने मुझे बताया, मुझे काफ़ी अफसोस हुआ। मैंने बाबा से पूछा, बाबा ये क्या हो गया? आपने इस स्थान को दिया, आपने बिल्डिंग बनवाया, आपने उद्घाटन किया, यह सब कैसे हो गया? मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। These things happening. You know, I tried to solve the problem. So being in the Ministry of Environment, I went to the मैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में होने के कारण मैं उस डिपार्टमेंट के अथॉरिटीज़ के पास गया, डायरेक्टर जनरल के पास गया और उससे मदद मांगी। लेकिन कोई भी मुझे विश्वास नहीं दिला पाते थे कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। कुछ लोगों ने कहा कि फैक्ट्री तो पहले से वहाँ है, यह आपकी गलती है कि आपने फैक्ट्री के पास जाके बिल्डिंग बनाई। लेकिन सच तो यह है कि फैक्ट्री 1 किलोमीटर दूर थी। from our building, so it's not the case. But even if it is close, that they have to control their pollution. They cannot be simply emitting the pollution. So I come to understand. फिर मुझे समझ में आया कि ये सब लोग फैक्ट्री वालों के साथ मिले हुए हैं। अगर मान लो हमारी बिल्डिंग कंपनी के नजदीक है, तो भी उसका काम था पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। It is friendly with the company. So what can I do about it? I used to get disturbed. No, people say, hey, you are. मैं तो बहुत डिस्टर्ब रहने लगा था, क्योंकि लोग मुझे कहते थे कि आप तो इस डिपार्टमेंट में ही हो, आप इसके लिए कुछ करो। तो हम लोग भट्टी करने लगे एक संकल्प के साथ। एक दिन उस कंपनी से एक आदमी का फोन आया और कहा कि आप मुझे ऑफिशियल कंप्लेंट लेटर देना और मैं अपने कंपनी के टॉप अथॉरिटीज से बात करूंगा कुछ फंड सैंक्शन करने के लिए, जिससे हम इस पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। पहले गंदे पानी का दुर्गंध, फिर धुआं, बॉयलर की राख, ये सब मैंने यहाँ आकर देखा तो लगा ज़रूर मुझे कुछ करना है। तो मैंने मेरे मैनेजमेंट से बात किया और तुरंत कुछ मशीनों को चेंज किया। उस बॉयलर में अभी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गया है। आगे भी हम और बड़े बॉयलर्स इंस्टॉल करेंगे और ये छोटा बॉयलर को हटा देंगे, तो इनका सारा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। No, this is something very... मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि कभी ऐसा नहीं हो सकता था एक नॉर्मल केस में। इसके पीछे बिल्कुल बाबा का हाथ था। जब मैं ज्ञान में आया था तो उन शुरुआत के दिनों में मैं हमेशा यही सोचता था कि बाबा मुझे मदद कर रहे हैं। लेकिन इस बिल्डिंग के प्रोजेक्ट में मैंने अनुभव किया कि मेरे या फिर हमारे टीम मेंबर्स की क्षमता से बाहर का कार्य भी बड़ी आसानी से हो रहा था। तो मुझे अनुभव हुआ कि सच में बाबा इस प्रोजेक्ट को कर रहा है। बाबा ही जानते हैं कि इतनी बड़ी बिल्डिंग यहाँ क्यों बनाई है। The retreat programs are being planned. We are very confident that that building is planned by Baba for a purpose known to Baba only. लच्छू भाई और अन्य भाइयों ने मिलके जमीन लिया और बहुत मेहनत करके बिल्डिंग बनाया। आज यह रिट्रीट सेंटर बहुत सेवा कर रहा है। ईश्वर ने उनको उस स्थान को बनाने के लिए कहा तो हर प्रकार के टेस्ट पेपर उनके ऊपर एक विजय की माला बनकर उनके गले में गिरी है। वो बहुत दृढ़ था, इसलिए आज यह रिट्रीट सेंटर हमारे पास है। जब मैं बहुत कठिन समय से गुजर रहा था तो दादी जानकी जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब भी दादी जानकी का ईमेल मुझे आता था तो मुझे अनुभव होता था कि मैं ईश्वर का हूँ, बड़े लोग मेरे साथ हैं। You belong to God and God's instruments are taking care. लच्छू भाई एक अच्छे लीडर हैं। इस बिल्डिंग बनाते वक्त जब भी हम सब अपनी अपनी राय देते थे तो लच्छू भाई पहले सबकी सुनते थे, फिर अपनी राय देते थे। The building meeting, I find that when everybody start sharing their own opinion about how we should do certain things,
he will listen first, and until after we have completed all our views, then he will ask us a question: what is our objective and what is the outcome that we want to achieve? बाबा के ज्ञान में आने से पहले मैं अपने लौकिक भाई को फॉलो करता था। वह कोई भी आश्रम में जाते थे तो मैं भी उनके साथ जाया करता था, लेकिन मुझे वहाँ आनंद की अनुभूति नहीं होती थी। And then I came to further my education in Kuala Lumpur. उसके बाद मैं हायर एजुकेशन के लिए कोलालमपुर आ गया। कोलालमपुर में ही मुझे बाबा का ज्ञान मिला। बाबा का ज्ञान मिलने के बाद जब मैं घर वापस गया और इस ज्ञान को सबको समझाने लगा कि हमारा सिद्धांत क्या है और मुझे क्या फ़ायदा हुआ है, लेकिन वो लोग खुश नहीं थे। उनको बहुत सी बातें पसंद नहीं आई, जैसे कि वेजिटेरियन रहना है, डिटैच रहना है। यूनिवर्सिटी पूरा करने के बाद वो कुआलालंपुर में ही रह रहा था और वहीं उनको ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान मिला और वो ज़्यादातर समय उसी में मगन रहने लगा। एक बड़ा भाई होने के नाते मुझे चिंता थी कि मेरे भाई की शादी करानी है, क्योंकि उस समय मैंने शादी नहीं की थी, क्योंकि मैं भी एक हिंदू आश्रम में जाया करता था। तो हमारी माताजी को बहुत चिंता होती थी कि कहीं दोनों बेटे सन्यासी न बन जाएं। फिर मुझे पहले शादी करनी पड़ी। माताजी बार बार बोलती थी कि लच्छू की भी कैसे करके शादी करानी है। मुझे मालूम था कि मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे विश्व की सेवा करनी थी, इसलिए मुझे कहीं फंसना नहीं था। लेकिन मैं जब भी अपने लौकिक घर जाता था तो मेरी माँ और मेरा भाई मुझसे खुश नहीं रहते थे, क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं मानी थी। लेकिन मैं उनके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखता था। वो जब भी आते थे तो अपने हाथों से ही खाना बनाते थे। खाना बनाते समय बहुत खुशी से खाना बनाते थे और हमारे साथ मजाक भी करते रहते थे और बोलते थे कि कोई भी खाने के नजदीक नहीं आना और ना ही खुशबू लेना। हमारी माताजी को भी बहुत मदद करते थे। And my mother told me, मेरी माताजी नाराज होकर बोला करती थी कि तुम अपने हाथों से खाना बनाकर खाते हो तो तुम मेरे से अलग होना चाहते हो। अभी तुम ब्राह्मण बन गए हो तो तुम मेरे से ऊंच हो गए हो। फिर मैंने डिसाइड किया और जब भी मैं भोजन बनाता था तो उनको भी साथ में ले लेता था और उन सबको भी बनाकर खिलाता था। While he was in the Brahma Kumaris organization, ब्रह्मा कुमारीज में उसने बहुत ही समर्पित रूप और दृढ़ता के साथ सेवा की है। साथ ही साथ इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने में उसने बहुत हार्डवर्क किया है। हमें बहुत आश्चर्य लगता है कि वे अपने लीडरशिप के कारण इस ग्रुप का मलेशिया में बहुत विस्तार किया और आज इन लोगों ने बहुत बड़ा अपना खुद का बिल्डिंग भी बना लिया है। organized in a center in Kuala Lumpur. And one day my mother came to Kuala Lumpur. एक बार मेरी माताजी कोलालमपुर सेंटर में मुझसे मिलने आई थी। उन्होंने कहा, यह तो बहुत दिव्य स्थान है, तुम जो सेवा करते हो उसको करते रहो। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया। फिर वो ज्ञान में चलने लगी। थोड़े समय के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई और वो अपनी अंतिम सांस ले रही थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा, मेरे बेटे, तुम एक देवता हो। मैंने तुम्हारी कभी मदद नहीं की क्योंकि तुम स्वतंत्र जीवन जीते थे और सभी की मदद तुमको मिलती रहती थी। लेकिन मुझे जब भी तुम्हारी ज़रूरत हुई तुमने मुझे हमेशा सहयोग दिया। यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद था। लच्छू भाई बहुत ही जमीन से जुड़ा व्यक्ति है। वह बहुत साधारण रहते हैं। एक योगी के सभी गुण उनके अंदर हैं। वे बहुत व्यवहारिक हैं, सभी के साथ बहुत प्यार से चलते हैं, बहुत शांत रहते हैं। मुझे उनका आइडिया और स्टेट फॉरवर्डनेस बहुत पसंद है। आपको लगेगा है कि वो बहुत ही स्पष्टवादी और कठोर है, लेकिन अंदर से वो जेंटल और रहम दिल वाला है, क्योंकि मैं काफ़ी साल से देखती आई हूँ कि कैसे वो ज़रूरतमंद लोगों की सेवा बहुत गुप्त रीति से करते हैं। इस आध्यात्मिक मार्ग में चलने के लिए लच्छू भाई ने मुझे बहुत उमंग उत्साह दिया है। वे बहुत सारी जिम्मेदारी को संभालते हुए और सेवा में व्यस्त होते हुए भी अपना बैलेंस अच्छे से बनाकर रखते हैं।
अपने ऑफिस के काम के कारण सदा विदेश यात्रा में रहते हैं और साथ ही साथ मलेशिया में इतने बड़े ईश्वरीय परिवार को संभालते भी हैं। लच्छू भाई बहुत अच्छे हैं, रहम दिल है। उनके जैसा मेरा लौकिक भाई भी नहीं है। It is my strong belief that as Baba's instruments we have to become full trustee. यह मेरा सिद्धांत है कि बाबा के यज्ञ में रहने के कारण हमें पूरा ट्रस्टी होकर रहना चाहिए। अपना तन मन धन सब बाबा को समर्पित कर देना चाहिए। मेरे लिए मन को सेवा में यूज करने का मतलब है अपना मन सदा कोई ना कोई ईश्वरीय सेवा या ज्ञान के सिमरन में बिजी रहे। जितना हो सके हमें ये करना चाहिए। as much possible we try to do that. तन को समर्पण करने का मेरा मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेवा में मैं अपने शरीर को यूज करूं, कुछ कर्मणा सेवा करूं। मेरा अनुभव है जितना स्थूल सेवा हम करेंगे उतना शरीर स्वस्थ रहेगा। अंत में धन को समर्पण करने का मेरा मतलब है कि मैं अपने लिए कोई धन नहीं रखता हूँ। जब से ज्ञान में आया हूँ मैं अपनी सारी कमाई सेवा में यूज करता हूँ। I became Baba's child. I used to all my earnings for service only. And recently I made a decision that अभी कुछ समय से मैं अपनी कमाई का 95% यज्ञ में ट्रांसफर कर देता हूँ। पिछले 1 साल से मैं यही कर रहा हूँ। मेरा ये अनुभव है कि अगर हम धन से सेवा करते हैं और कभी हमारा योग बहुत अच्छा नहीं होता है तो भी जैसे बाबा कहते हैं कि जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा, तो हमारा योग भी ठीक हो जाता है। The money goes, that's where the mind goes. Baba say it will also help to keep our mind focused. So इससे बाबा बहुत मदद करते हैं। मैं अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए ज़्यादा धन नहीं रखता। जब मुझे कार चाहिए थी तो गवर्नमेंट ने दे दिया। मैंने अपना पर्सनल घर भी नहीं खरीदा, तो मुझे बाबा ने आज इतना बड़ा रिट्रीट सेंटर दे दिया है। इन सब बातों के कारण मुझे बहुत नशा चढ़ता है। जब हम ये देखते हैं कि हम जितना बाबा के लिए करते हैं बाबा हमें उससे कहीं ज़्यादा देते हैं, तो हमारा विश्वास बाबा के प्रति और बढ़ जाता है और बाबा हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। तो मैं इस पॉलिसी को अपनाकर बाबा के बहुत नजदीक जाना चाहता हूँ। लच्छू भाई योग में बहुत ध्यान देते हैं। अपने जीवन में वो ध्यान को बहुत अधिक प्राथमिकता देते हैं। मेरा अनुभव है कि बाबा अमृत वेले हमें बहुत शक्ति देते हैं। So long as I am able to really be alert, जितना मैं योग के समय अलर्ट रहूंगा उतना बाबा से मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा होगा। place will take place and then you will feel that the end of अमृत वेला पूरा होने के बाद आप अपने को बहुत शक्तिशाली अनुभव करेंगे और सारा दिन उस शक्ति को आप अपने में महसूस करते रहेंगे। उनका सदैव यह ध्यान रहता है कि कोई भी साधारण नहीं है। हर एक के अंदर जो भी अच्छे गुण है उसे विकसित करके जीवन में उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार वे एक अच्छे लीडर है, एक अच्छे मैनेजर है, एक अच्छे भाई है, एक अच्छे दोस्त है और कभी कभी माँ बाप जैसे भी हैं। आप सबको प्यार दो। आप इस प्रकार उनको प्यार दो कि उनको अनुभव होने लगे कि मुझे इस भाई से कुछ प्राप्ति हो रही है। अगर कोई आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो भी आप उनको यह अनुभव कराओ कि आपसे उनको कुछ प्राप्ति हो रही है, तो जल्दी ही वो भी बदल जाएगा, आपके नज़दीक आ जाएगा। तो मेरा अनुभव यही कहता है कि हमें उनके लिए कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। So experience shows that we should never fight or create problem for a person who is creating a problem. मलेशिया में 90% तमिल बोलने वाले और 10% चीनी बोलने वाले बाबा के बच्चे हैं। सभी लोग मिलके काम करते हैं। मलेशिया की विशेषता है कि यहाँ चीनी, मुस्लिम और हिंदुस्तानी सभी मिलके बहुत अच्छी सेवा करते हैं। And Indian.
working together very well in unity. मेरे आध्यात्मिक जीवन में लच्छू भाई ने बहुत मदद की है। हम 30 साल से आश्रम में एक साथ मिलकर सेवा कर रहे हैं। जब से मैं इस आध्यात्मिक मार्ग में आया हूँ, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन जब आपके साथ एक अच्छा योगी दोस्त के रूप में होता है तो सब सहज हो जाता है। तो लच्छू भाई मेरा एक खास भाई है, साथ में दोस्त भी है। So Brother Lechu is one very unique brother. My vision for future is that I like to see all the people. मेरे भविष्य का यही लक्ष्य है कि जो ईश्वरीय ज्ञान मैंने प्राप्त किया है वो सारे विश्व की आत्माओं को मिले। have benefited, and that is why I have... इसलिए मैंने शादी नहीं की। मैं अपना परिवार बसा के उसमें फंसना नहीं चाहता था। मैंने अपना जीवन इस ईश्वरीय कार्य में समर्पित कर दिया है। मैंने नौकरी भी इसीलिए की ताकि इससे जो धन मिलेगा उससे बाबा की सेवा में यूज कर सकूं। और अब यही मेरे जीवन का मिशन है। This is my mission in life. राजयोग मेडिटेशन से हम अपनी बुद्धि को परमपिता परमात्मा के साथ जोड़कर उनकी ईश्वरीय शक्तियों के आधार से अपने जीवन को विश्व कल्याण के कार्य में सार्थक बना सकते हैं।